नमो नारायण जी। आज सबसे पहले पंचतंत्र की कहानियों से। पंचतंत्र महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, जो उनका ज्ञान था, उसको आम पब्लिक को आसान भाषा में समझाने के लिए पंचतंत्र लिखा गया। पंचतंत्र जो लिखा गया, उसमें पहली बार ये इमेजिनेशन आई कि पशु पक्षी इंसान की आवाज में बोल सकते हैं, इंसान की तरह उनमें भावनाएं हैं, इंसान की तरह उनकी सोच है। तो उसमें एक कहानी आती है। एक ऋषि थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे, आश्रम बना रखा था अपना। तो आश्रम में एक हिरण का बच्चा शिकारियों से बचता हुआ भाग के ऋषि के पास आ गया। जहां ऋषि बैठे हुए थे, उनके पीछे छिप गया। जब ऋषि के पीछे वो छिप गया, हिरण का बच्चा, ऋषि का जब ध्यान खुला तो उन्होंने देखा कि बच्चा है, डरा हुआ है। उन्होंने उसे पाल लिया। वो उसकी सुरक्षा करते रहे, उसको भी, हिरण के बच्चे को भी ऋषि के साथ ही रहना हर वक्त। हिरण बड़ा हो गया, ऋषि बूढ़े हो गए, ऋषि की डेथ हो गई। मरते हुए उन्हें एक ही चिंता थी कि मेरे बाद इस हिरण का क्या होगा। अब मरते हुए उनको चिंता थी हिरण की, तो उनको अगली योनि मिली हिरण की। अब वो जो हिरण था जो पैदा हुआ, उसे चिंता थी, एक गाय के साथ दोस्ती हो गई। गाय की चिंता थी कि जंगल में भटक जाती है, हिंसक जानवरों से बचा के मैं वापस इसके बाड़े तक छोड़ाता हूं, मेरे बाद इसका क्या होगा। उसको योनि मिली गाय की। गाय से फिर उसकी इंसान की योनि मिली उसे। तो वो दिखाया ये गया कि आप मरते हुए जिसका चिंतन करेंगे, आपको अगली योनि वही मिलेगी। ये तो था बौद्ध साहित्य। अब हमारे साहित्य में आ जाते हैं, सनातन के साहित्य में। इसमें क्या कहते हैं कि मरते हुए आप धन का ख्याल करेंगे तो आप नाग बन के जन्म लेंगे, कि उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे रहेंगे। आपको मरते हुए जमीन का ख्याल है तो आप जमीन पे रेंगने वाले पशु बनेंगे, ताकि वो जमीन के नजदीक रहे। इसीलिए हमारे यहाँ अपने बच्चों के नाम भगवानों के नाम पे रखे जाते थे कि हम जितनी बार पुकारे उतनी बार नाम जप हो जाए। मैंने कहानी सुनाई थी आपको, ब्रह्मा रे, विष्णु रे, महेश रे, तीनों आगे खड़े हो गए। तो ये जो उसके बाद, ये पंचतंत्र के बाद हमारे यहां भी पशु पक्षियों के बोलने की कहानियां जुड़ने लगी। आपने मैना देखी है? कैसी होती है? क्या बोलते हैं अपने हरियाणवी में? हरियाणवी में मैना नहीं बोलते, हरियाणवी में बोलते गुरसल या काबर।
गुसल है कब्र, वो मैना ही है। तोता और मैना, ये दोनों इंसान की आवाज निकाल सकते हैं। उन्हें पता नहीं होता कब क्या कहना है, उनकी सोच इतनी विकसित नहीं है, वह जो सीख गए शब्द वो रिपीट करते रहते हैं। तो वहां से किससे शुरू हुए तोता मैना की कहानी। जो हम मानव जन्म हमारा है, कहानियां कितनी भी मिले आपको ग्रंथों में, चाहे बौद्ध ग्रंथ हो, चाहे सनातन ग्रंथ हो, आपको बहुत सी कहानियां मिलेंगी कि पशुओं ने ये किया, पक्षियों ने ये किया। एक बात समझ के चलिए, जितनी उन्नत सोच इस देह को मिली है, इतनी उन्नत सोच किसी को मिली नहीं। एक कुत्ता, एक गाय, एक कौवा, एक कबूतर जप नहीं करेंगे। आपके पास ये ताकत दी गई है कि आप जप कर सकते हैं। अति आवश्यक नहीं है कि आपको रोज के 1 लाख जप करने हैं, 10,000 जप करने हैं, 1,000 जप करने हैं, 100 जप करने हैं। एक बार कनेक्शन फील हो जाए आपको, मैं नाम ले रहा हूं, मेरे सामने भगवान बैठे हैं और मेरी पुकार सुन रहे हैं, बस उतना काफी है। एक बार एक साधक था, रोज भगवान कृष्ण को गीता पढ़ के सुनाता था। भगवान कृष्ण को गीता सुनाता था क्योंकि वो किसी और को सुनाना चाहता नहीं था कि कोई अशुद्ध उच्चारण हो जाए, कोई बात वो हो जाए। भगवान कृष्ण किसको बोलेंगे। बोलता रहता, रोज करता रहता। एक दिन भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, भाई बात सुन, तू ये जो रोज गीता पढ़ के सुना रहा है ना मुझे, मैं बोर हो गया हूं इससे, और इससे कोई तरह पाप कटा नहीं है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। व्यक्ति बोला, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो इस बात की खुशी है आप सुन तो रहे हो, आपको ये तो रिलेशन है कि मैं आपको याद कर रहा हूं, बस इतना ही काफी है। कोई आवश्यक नहीं है आप 2 घंटा ध्यान में बैठो। जिस वक्त अपने आप आपके अंदर से नाम जप निकलना शुरू हो जाए, तो समझ लेना आप टॉप मोस्ट रैंक पे पहुंच गए हो। ये चिंता छोड़ दो कि भगवान, ये सोच छोड़ दो, ये इच्छा छोड़ दो कि भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, हाँ बोल वत्स क्या चाहिए। नहीं होगा कभी। वरदान सब झूठ है। आपको वरदान एक ही मिला है, वो है ये मानव तन। आपको जप करने की, अपना जन्म सुधारने की, अपनी योनि मुक्त, योनियों के चक्कर से मुक्त होने का तरीका दे दिया। आप किसमें खो बैठे हो। आज का जो मैंने वो भेजा था, पढ़ा था क्या किसी ने। हाँ जी, आज एक आर्टिकल भेजा था मैंने।
पढ़ भाई एक बार ना। सत्यपंथ में भेजा था। जोर से आवाज में बोलो भाई। एक ही सूर्य ने एक ही सागर की छाती से दो बूंदों को भाप में बदल दिया। एक बूंद जिसने पश्चिम की ओर जाने वाली हवा का संग किया, तप्त रेगिस्तान में बरसी और पुनः पुनः जन्मती मरती अनंत काल तक वहीं भटकती रही। तो दूसरी बूंद जिसने उत्तर की ओर जाने वाली हवा का संग किया, वह पहाड़ पर बरसकर किसी धारा में मिल गंगा में आ पहुंची और पुनः सागर में समाकर विश्राम को प्राप्त हुई। यूं ही यह भागा मनुष्य जो पाश्चात्य अंधानुकरण में पड़ा है, वासना पूर्ति ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है, देह सुखी जिसके लिए सर्वोत्तम सुख है, वह दुख के घर इस जगत में ही रोता बिलखता तड़पता भटकता जन्मता मरता रहता है। जबकि कोई भाग्यवान दूसरा जो को अहम इदम इदम जगत के उत्तर की खोज में लगा, वह सनातन परंपरा की धारा में मिल किन्हीं सदगुरु संत की उपदेश गंगा का सन कर अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर दुख से छूट गया, सदा सदा के लिए विश्राम पा गया, मुक्त हो गया। अब बूंद तो जड़ है, उसके पास अपना कोई संकल्प नहीं है, वह तो संयोग से ही मंजिल तक पहुंचती है। पर मनुष्य जड़ नहीं है, वह भाग्य से ही बंधा नहीं है। नाम जब नामक महान साधन से वह अपना नया भाग्य स्वयं निर्माण कर सकता है। वह यदि विचार करे तो अपने संकल्प बल से अपनी यात्रा की दिशा बदल सकता है। हैरानी तो तब है जब पुण्य जागृत होने पर भी, संत से परिचय होने पर भी, चार पैसे के लिए रोज दुकान खोल रखने वाला, दो कौड़ी की वस्तु के लिए पूरे बाजार की खाक छान लेने वाला, परमात्मा प्राप्ति के निमित्त संत से मिलने तक का समय नहीं निकाल पाता। येन केन प्रकारेण कोई एक बार किन्हीं आत्मज्ञानी महात्मा का सत्संग कर ले, वह एक दो जन्म के अंतराल में परमात्मा को प्राप्त करता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को सारे काम वो सही हैं, सारे काम करने हैं, पर जप का समय नहीं मिलता। मैं कभी नहीं कहता कि आप अपना व्यापार छोड़ दो, अपनी नौकरी छोड़ दो, अपना काम धंधा छोड़ दो, अपना घर परिवार छोड़ दो। मैंने कुछ छोड़ा क्या? मैंने कुछ छोड़ा है? मैं जप करता हूं, मुझे पता है मैं जप कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, ठीक रास्ते पे चल रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरा जप राम सुन रहे हैं या नहीं। एक दोहा था, कहते कभी ना कभी तो भगवान के कान में मैं इतनी बार नाम पुकार रहा हूं। कौन है? मैं इतनी बार नाम पुकार रहा हूं, कभी तो कान में भनक पड़ेगी। निकालिए भाई, कबू भनक पड़ेगी कान। दोहा निकालना एक बार। मिला क्या?
दीनदयाल के भरत पड़ेगी काम। हाँ, पूरा दोहा बताना भाई। राम नाम रटते रहो, राम राम रटते राम हाँ, नाम रटते रहो, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबू तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान। आप जपते रहो, मैं नहीं कहता कि तुम सारा काम धंधा करके, अरे जिस वक्त खाली हो उस वक्त रील देखने की बजाय नाम जप लो। जपने का एक तरीका है, समझो मेरी बात। अपने आप को कनेक्टेड फील करो भगवान से। मेरे सामने अभी इसी क्षण भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं, हाथ में बंसरी है, मुस्कुरा के देख रहे हैं, हे कृष्ण तुम्हें प्रणाम। बस रोज आधा सेकंड, आधा मिनट भी नहीं लगता, ये तो कर सकते हो ना। वैशाख का मास शुरू हो गया है आज। जैसे श्रावण भगवान शिव को प्रिय है, ऐसे ही वैशाख भगवान विष्णु को प्रिय है। भगवान शिव की पूजा की परंपरा किसने शुरू की? भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु की पूजा की परंपरा किसने शुरू की? भगवान शिव ने। तो वैशाख के अंदर रोज 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, जितना जप सको वो जप करो। उपवास नहीं करना, भोजन का उपवास नहीं करना, ठीक। अब की बार आपने उपवास करना है तनाव का। डन। तनाव नहीं रखना। जब तनाव हो, जब चिंता हो, जब परेशानी हो, मेरे पास एक मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है। आपका तनाव गायब हो जाएगा। सारी बात लिख देना, इस बात का तनाव है, ठीक है जी। भगवान आपसे ये नहीं चाहते कि आप उनका नाम जपें। भगवान चापलूस नहीं है, चापलूसी पसंद नहीं है। फिर भगवान का नाम क्यों जपना? जितना समय आप भगवान का नाम जपेंगे, पाप कर्मों से दूर रहेंगे। आप किसी के साथ आपकी लड़ाई हो रखी है, आप उसको गालियां निकाल रहे हो, आप उस वक्त उसको ये थोड़ी कहोगे और ये राम और ये श्याम और ये गणेश और ये हनुमान। कहोगे क्या? प्रभु जी मेरी बात समझ, भगवान मेरी बात समझ, ओ ज्ञानी मेरी बात सुन, ओ भगत मेरी बात सुन, कह सकते हो क्या? उस वक्त तो कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर सारे आ जाते हैं।
तो जितने क्षण आप उससे रहते हैं उतने क्षण आप पाप से दूर रहते हैं। एक बड़ी प्यारी रील आई हुई थी, उसमें जो वीडियो भेजा हुआ था सत्यपंथ के ग्रुप में, मेन ग्रुप में, जो दूसरा ग्रुप है उसमें आया हुआ था। तो उसमें वो क्या कहता है, नारायण, उसमें वो क्या कहता है, लड़का, यमदूत आ जाते हैं लेने के लिए, कहता हाथ मत लगा दियो, मैं हनुमान जी का भक्त हूं। कहते भाई ऐसा कैसा भक्त है तू? कहता मैंने मंगलवार को कभी दारू नहीं पी, कभी नॉनवेज नहीं खाया। बस फिर क्या हो गया, बाकी दिन तो खाया है, उसका हिसाब किताब हाथ मत लगाइए, भगवान हनुमान जी को बुला लूंगा। इतने में हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी बोले भाई ये मेरा भक्त है, इसने कभी भी मंगलवार को ना शराब पी ना नॉनवेज खाया। तो कहते जी बाकी दिन तो खाया पिया इसने, उसकी सजा? हनुमान जी बोले भाई बात सुनो, सिर्फ मंगलवार छोड़ा इसने, एक साल में 52 मंगलवार आते हैं, इतने वर्षों का इसका जीवन है, कितने पशु पक्षियों की जान तो बची। मंगलवार को छोड़ा इसने, कितने पशु पक्षियों की जान तो बची। बोले प्रभु क्या करना है? हनुमान जी बताओ करूं क्या अब मैं? यमराज बोले, कहते भाई ले जा इसको, तू तो आया लेके ही जाएगा। तो कहते हनुमान जी मुझे बचाओ। कहते भाई बचा लेता अगर मंगलवार होता तो। आज मंगलवार नहीं है। ठीक है, तो अगर आप शर्तों पे कर रहे हो, सुनो मेरी बात बड़ी स्पष्ट सी, अगर आप शर्तों पे कर रहे हो कि आज मंगलवार है, आज सोमवार है, आज शनिवार है, आज गुरुवार है, आज शुक्रवार है, ऐसे सोच के कर रहे हो, तो आप ये समझ लो आपने भगवान को भी शर्तों में बांध लिया है। क्या आप अपने परिवार को कह सकते हो कि तुम्हें खाना सिर्फ मंगलवार को मिलेगा? कह सकते हो? तो फिर साधना के लिए सिर्फ मंगलवार ही क्यों, हर दिन क्यों नहीं? मैं तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं मांग रहा, मैं तो आपसे आधा मिनट मांग रहा हूं। अब आधा मिनट की कितनी आवृत्ति आप एक दिन में कर लेते हैं वो आपके ऊपर है। हेलो, कितनी आवृत्ति आप कर लेते हैं वो आपके ऊपर है। आंख बंद कीजिए, भगवान को ध्यान में लाइए। गणेश जी सामने बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, और उन्होंने उनको कहा भगवान आपको प्रणाम है। गणेश जी हंस दिया, हाथ उठा दिया, ठीक है, हो गया ध्यान तुम्हारा। किसने कहा कि तुम 6 घंटे का ध्यान लगाओ, 4 घंटे का ध्यान लगाओ, 1 घंटे का ध्यान लगाओ, तुम मेडिटेशन करो? मेडिटेशन का मतलब भगवान से कनेक्ट? अरे हम तो वैसे कनेक्ट हो जाएंगे। जब भगवान का नाम लो ना, तुम चेहरे पे स्माइल ले आना, ठीक है? भगवान बड़े खुश होते हैं अपने बच्चों को खुश देख के। सब बाल बच्चे वाले हैं, आपका बच्चा स्माइल करता है तो आपका भी दिल खुश हो जाता है।
अब एक माँ है, उसका बच्चा रो रहा है, वो जाके खाना दे देगी उसको, उसका फिर रोना बंद नहीं हुआ, खिलौना दे दिया उसको, फिर उसका रोना बंद नहीं हुआ, उसको देखा कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं, कोई बुखार वगैरह तो नहीं है, कुछ तकलीफ तो नहीं है, उसका रोना बंद नहीं हुआ। माँ गुस्से में दो लगा देगी, तो रो ले। हैं जी, क्या कह रहे हो आप? हाँ, ये रोना है इसको, ठीक है, ऐसे ही भगवान उठा लिया और फिर भी चुप नहीं हुआ तो डरने पड़ेंगे ना। तो भैया जो रोता रहेगा भगवान के सामने उसके डरे ही जाएगी, बजाय स्थिति से मेरे से नहीं होता। हाँ, ना जी, हमारी तो माँ भी बात दिया करती, पापा तो ना वो मम्मी के वो थे, वीटो पावर थी, मतलब जब कोई चीज नहीं चलती आने देते पापा को। तो आप एक बात समझो, आप ना चक्कर सारे छोड़ दो, ये पीछे इतनी हजार सैकड़ों हजारों किताबें पड़ी हुई हैं आपके पीछे लाइब्रेरी में, सारे ज्ञान की आपको एक चीज बता दी, आपने एक ही काम करना है, भगवान को माँ बाप मान लो, और जब मिलना है उनसे मुस्कुरा के मिलो। माँ बाप तो दूर बैठे हैं, भगवान तो हर क्षण साथ हैं, ध्यान लगाओ, कनेक्ट हो जाओ और बोल दो। और वैशाख के महीने की बताता हूं, जैसे मैंने पहले अपने कई बार लेक्चरों में बताया है कि हमारे यहाँ पिंडों की पूजा होती थी। शिवलिंग भी एक गोल पिंड है, शालीग्राम भी एक गोल पिंड है, गोला जो नारियल का गोला है वो भी एक पिंड है, सुपारी है वो भी एक पिंड है, कमल गट्टा है वो भी एक पिंड है। अलग अलग भगवानों के हमने पिंड बना रखे थे। तो एक शालीग्राम को जलाधिवास करवाया जाता है वैशाख के महीने में, पानी में डुबो के रखते हैं, इस भावना के साथ के भगवान विष्णु क्षीर सागर में हैं। ठीक है जी, इस वक्त मौसम ठंडा नहीं होता, शालीग्राम है तो पाषाण के ही, पत्थर के ही हैं, पानी पत्थर की क्रैक्स में घुस जाता है। सर्दियों में जब मौसम ठंडा होता है तो पानी बर्फ बनने के बाद फैलता है, तो वो क्रैक्स को फाड़ देता है, इसीलिए पहाड़ गिरते हैं। मौसम ठंडा होता है, पानी जमता है तो पहाड़ों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और चट्टानें टूट टूट के गिर जाती हैं। तो जो शालीग्राम है उनको जल में वास किया, शिवलिंग को जल में वास किया, श्रावण में करते, ठंड में नहीं करते। भावना क्या है, मौसम गर्म होने लगा है, भगवान विष्णु को गर्मी लग रही होगी, चंदन लगाते हैं उनके ऊपर, किस भावना के साथ,
अब ये सोचिए, वो साक्षात मान के कर रहे हैं सेवा। बहुत सारे लड्डू गोपाल के भक्त मैंने देखा है कि वो इस तरह से सेवा करते हैं कि वो कनेक्टेड होते हैं। और बहुत सारे ड्रामेबाज भी देखे हैं मैंने। वो सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। दिखाओ मत किसी को, कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपका भगवान का कनेक्शन, आपका भगवान का रिलेशन बड़ी पर्सनल चीज है। वो एक होती है पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। फेसबुक के ऊपर लिखा होता है, हैप्पी बर्थडे टू माई वाइफ माई लाइफ, यू चेंज्ड माई लाइफ। और चाहे घर में कुत्ता बिल्ली हो रखा हो। अगर आपको किसी से प्रेम है तो आपको वो दिखाना किस लिए है? भगवान के साथ भी जो आपका रिलेशन है ना, वो दिखाना किस लिए है? आप अगर दिखा रहे हैं, उसके दो रिजल्ट होंगे। एक रिजल्ट तो ये होगा, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, ड्रामेबाजी करता फिरता रहता है। 90% लोगों का यही रहेगा। 10% कहेंगे अच्छा यार भगवान में लगा हुआ है। 1% प्रेरणा लेंगे कि हमें भी भगवान के साथ अटैच होना है। नब्बे लोगों ने आपकी बुराई की, आपकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। ठीक। 9% ने तारीफ की, आपकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। एक % जो आपकी को देख के भगवान के रास्ते लगेंगे, वो आपकी कमाई है, विशुद्ध कमाई है, जो ऊपर लिखी जा रही है। पूरे वैशाख मास तनाव का, क्रोध का आपने उपवास करना है। क्रोध नहीं करना किसी आप उसमें। क्रोध आए, तनाव आए, मुझे मैसेज कर देना, मैं सॉल्यूशन निकाल के आपको लिख दूंगा। ठीक है। याद करके तो आएगा नहीं। मैसेज करने की जरूरत है ना। आप याद आ गए तो हम नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल चाहिए नहीं बोलते। नहीं आता तो आ जाता, तो आ जाता है। जब आए तो मुझे याद कर लेना। ये हम लोग देखा हो जाए तो आएगा ही नहीं। और ऐसा है, तुम्हारी लड़ाई हो रखी हो, तुम्हारे पास डंडा भी है और बंदूक भी है, क्या लेके जाओगे? नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। डंडा भी है, बंदूक भी है। डंडा लेके जाओगे तो 1 2 4 खाने भी पड़ सकते हैं। बंदूक लेके जाओगे, वो सामने बेचारा डंडा लेके खड़ा हो, वो भाग जाएगा। तो भाई इस डंडे को छोड़ो, बंदूक पकड़ लो, भगवान को याद कर लो। भगवान को जब क्रोध आए, जब तनाव आए, भगवान को याद करो। भगवान, अपने तो कर दिया कांड, संभालना आपने है। अब हमारे एक जानकार हैं, उनका पुत्र थोड़ा सा गलत संगत में पड़ गया,
तो वैसे वो ठीक है, पर कभी कभी कभार गड़बड़ कर जाता है। तो वो आगे कहता है, उस अपने तो पंगा हो गया, पापा से भाल लो। भाई साहब क्या करेंगे, एक दो मार लेंगे उसके, पर पंगा तो संभालेंगे। ठीक है ना। तो इस डंडे को छोड़ो, बंदूक है तुम्हारे पास, स्टेन गन। जब तक सामने वाला पिस्तौल का निशाना लगा है तब तक पता नहीं 40 गोली लग ली होंगी अगले के। एक संत भक्त हुए हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। वो मतलब उनसे उनका कोई बुरा करता था ना तो वो रो पड़ते थे, भगवान इसको सजा मत देना, आप बहुत बुरी सजा देते हो। एक बार एक संत बड़ी मस्ती में भजन करते हुए, नाचते हुए जा रहे, बारिश होके चुकी और कीचड़ ही कीचड़ रखा, मस्ती में चले जा रहे हैं। इतने में एक न्यूली मैरिड जोड़ा कह लो, वैसे जोड़ा कह लो, प्रेमी प्रेमिका कह लो, कुछ ही कह लो, वो वहां से गुजर रहे थे और संत अपने ठुमक ठुमक के नाच रहे थे। तो जो कीचड़ की छींट थी वो युवती के कपड़ों पे लग गई। अब उस युवक को बड़ा गुस्सा आया, उसने संत को बहुत मारा। संत बेचारे अपनी पिट पिटा के चले गए आगे फिर भजन करते हुए। वो इतने में क्या हुआ, एक सांड दौड़ता हुआ आया, बारिश होके चुकी थी, गीला हो रखा था, क्रोधित था, इरिटेटेड था। वो दौड़ता हुआ आया, उसने युवक को उठाया और पटक दिया कीचड़ में और खुरों से उसको कुचल डाला। तो वो युवक को बहुत चोट लगी। तो वो बोले संत को कि आपने बद्दुआ दी होगी। कहते ना भाई, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, इसके कपड़े खराब हुए, इसके यार ने मारा, मुझे चोट लगी तो मेरे यार ने मार दिया। समझे। तो आप एक बात समझो, अपना यार बना लो, आशिकी करनी है भगवान के साथ कर लो, कनेक्टेड रहो, बस सब ठीक हो जाएगा, अपने आप संभालेंगे। भगवान हमने तो पंगा कर दिया, आप संभालो। वैशाख का पूरा महीना आपको रोज एक आर्टिकल भेजूंगा, जैसे 2 बूंद भेजा था आज, आर्टिकल भेजूंगा। ठीक है, पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, उसके बारे में बात करो, मैसेज लिखो उसके बारे में। ठीक, जितना चिंतन मनन करोगे, जितना भी टाइम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगाओगे, ये बहन सुमिता कहती है मेरा कुछ नहीं हो रहा, तुम चिंतन करोगी 5 7 10 मिनट हो जाएगा। अगर ग्लानि भाव है कि मेरे से नहीं हो रहा, ये भी चिंतन है। ठीक है जी, चलो नारायण। करो भाई इसको।